तो हेलो दोस्तों। देखो यार, तुमने वीडियो खोला है तो तुम्हारा रिजल्ट मैं समझ चुका हूँ। बट देखो यार, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ने मेहनत नहीं करी। ऑफ कोर्स यार, देखो 100% बच्चे, मतलब 100% लोग एग्जाम देते हैं एंड उसमें से 15-20% अपना रिजल्ट आता है सीए का। ठीक है। एंड तो इसका मतलब ये नहीं ना कि पूरे 70-80 ने ही पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ 15-20% वालों ने ही करी थी। नहीं है भाई, सब ने का सब करते हैं मेहनत। कुछ हाँ जो नहीं करते तो ऑफकोर्स उनको अपने रिजल्ट से इतना फर्क भी नहीं पड़ता। बट अगर तुम्हें पढ़ रहा है तो तुम बिलीव करो, मेरी बात मानो कि तुमने बहुत मेहनत करी थी। एंड हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि अभी घर का माहौल भी अजीब होगा, पेरेंट्स भी अभी उदास होंगे, हर कोई, आप जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी, तुमने जो खुद से उम्मीद लगा रखी थी, वो सब अभी तुम लोगों को शैटर्ड लग रही है। बट मेरी बात मानो, बुरा टाइम निकलता है और ये निकलेगा, तो तुम मेहनत करते रहो, आराम से तुम पास हो जाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने ढंग से मेहनत करी, दिल लगा के, तो हो जाएगा। तो देखो यार, मैं तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर सिंपली कुछ बेसिक टिप्स और कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिमाग क्लियर करेगी, जो भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, मेरे को भी ऐसा लगता था कि मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी है। जब मेरा भी पहले इंतजार सीए के रिजल्ट कभी का नेगेटिव आया है, तब मेरे को भी लगता था मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब कुछ खराब चल रहा है सब। बट मेरे लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, जो मैंने समझी। एंड मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को बहुत हेल्प मेरी फिर आगे मेरे एग्जाम्स के लिए। तो तुम बस ये मेरी कुछ बातें सुनो एंड ऑल, मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसे आगे वीडियोस लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तुम लोगों को जो अच्छा लगेगा मैं तुम सबके लिए वो सब लेकर आऊँगा, जो तुम्हारी पूरी मदद करेगा पूरे सी इंटर और सी ए फाउंडेशन निकालने में। तो देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, नेगेटिव सोचना बंद कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत थॉट सारे हो गया, शायद सीए मेरे लिए बनाई नहीं है, या मैं उस केपेबल ही नहीं हूँ, या फिर ऐसा है मैं घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ये सब कर लिया, दोस्तों का निकल गया। भाई कोई बात नहीं, तुम भी कर लोगे। नेगेटिव सोचना बंद करो। नेगेटिव सोचने से कुछ ऐसा, देखो यार, दुनिया में कितनी बड़ी आबादी है, ऐसा तो नहीं है ना हर कोई सीए ही कर सकता है, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो नेगेटिव मत हो, तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो यार। बहुत लोग अभी बड़े हुए हैं, लेकिन तुम उठा के देखो केसेस, जो लोग सीए छोड़ चुके थे वो भी आजकल उनसे बड़े हैं जो सीए बन चुके हैं, उनसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है। एंड दूसरा आता है फील कॉन्फिडेंट। देखो यार, तुम लोग प्लीज कॉन्फिडेंट फील करो, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। एक एग्जाम्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करवा सकते। देखो यार, तुम इसलिए बने ही नहीं हो कि तुम तीसरी बात पे अंडर कॉन्फिडेंट फील करो। देखो यार, तुम्हारे बहुत से अगर अटैम्प्ट लग गए हैं तो मैं मानता हूँ, तुम लोग, समझ सकता हूँ कि तुम्हारे को भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। बट ठीक है, यू हैव टू ट्राई, तुम छोड़ नहीं सकते। देखो यार, अगर तुम्हारी अलग ही एज हो चुकी है, अलग भयंकर ही अटैम्प्ट लग चुके हैं, तुम्हें हो चुका है, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। बट हाँ, पॉजिटिव रहो, सब हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा नेगेटिव ही रिजल्ट आते रहेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे। रिलैक्स योर माइंड, दिमाग को शांत करो। अभी तुम, मैं सच कर रहा हूँ, बहुत चिड़चिड़, बहुत मूड खराब हुआ होगा तुम्हारा। मैं अग्री कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। तुम लोग जब देख रहे हो, या तो तुम्हारे जब दोस्त भी पास हुए होंगे, ऑफकोर्स तुम्हें जलन नहीं हो रही होगी, बट तुम्हें फील हो रहा होगा, काश मैं भी पास होता, मैं भी आज ये कर पाता, मैं भी ऐसे जिंदगी जीता, मैं भी मेरी चीज़ें कर पाता। तो वो सब होगा, बिलीव। ठीक है। एंड मोटिवेशन, देखो यार, मोटिवेशन की ऑफकोर्स चलो तुमको एक बार में जरूरत होती है, बट डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट गाइज। मोटिवेशन इतनी ज़रूरी से तुमको एक बार जोश दे सकती है, वो ख़त्म भी हो जाएगी। बट डिसिप्लिन, अगर तुम सब कुछ छोड़ के सिर्फ डिसिप्लिन के साथ 2 महीने रगड़ के पढ़ाई करते हो ना, शानदार, तो तुम पक्का पास हो जाओगे। ठीक है। अब आता है, देखो, अपना थिंग्स यू शुड डू टू क्लियर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये वाली बेसिक चीज़ है एंड मैं तुम्हें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए। अगर इस वीडियो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स आते हैं, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स, कि तुम पास हो जाओगे, तुम अपने खुद को मोटिवेशन देने के लिए अपनी कुछ स्टोरी बताओगे, कुछ भी ऐसे कमेंट्स में करते हो दूसरों के लिए भी, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए आजकल मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा, 50 डेज स्ट्रैटेजी, जो तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगी, है ना, पास होने के लिए। लाइक तुम्हारे लिए मैं, ऑफकोर्स तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं कोई एग्जैक्ट वो नहीं बताता कि हाँ भाई इस दिन ऐसा करना है, इस दिन ऐसा करना है, ये ऐसा करना है। मैं तुम्हें बस एक वो दे दूंगा पाथ, जिस पे तुमको तुम्हारी स्पेस पे चलना है, बट हाँ वो पाथ कवर तुमको सही टाइम पे करना है। ठीक है। तो बस अब देख लो, मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसाइड यू वांट टू गिव बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप। देखो यार, तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि तुम बोथ ग्रुप देने वाले हो, सिंगल ग्रुप। क्योंकि अगर तुमने कुछ अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो तुम्हारी अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम बोथ ग्रुप दो। अगर तुम्हारे 2-3 अटेम्प्ट लग चुके हैं तो तुम दो, बोथ ग्रुप दो। एंड बोथ ग्रुप भाई, मैं मानो अगर सिंगल भी दे रहे हो ना, तो पढ़ाई सिंगल की करो, भर दोनों दो। क्योंकि होता है, लाइक मैं मेरे एक दोस्त का केस बता रहा हूँ, उस बंदे ने लिटरल एक ग्रुप के लिए पढ़ाई करी, दूसरे ग्रुप का फॉर्म भरा था, आई गेस ये में जैन 25 की बात है, हाँ जैन 25 की बात है। उसने एक ग्रुप की पढ़ाई करी थी एंड सेकंड ग्रुप की उसने पूरी पढ़ाई करी थी। फर्स्ट ग्रुप उसने सिर्फ ऐसे ही जाके देकर आया था एंड उसने अकाउंट्स में एग्जामिशन ले आया था वो आराम से, एंड उसका एक सब्जेक्ट हट गया था। उसने प्रिपरेशन नहीं करी थी वो एक दिन, क्योंकि उसके पहले ही अटेम्प्ट लग चुके थे। ठीक है, वो चीज़। दूसरा, अपने रिजल्ट को एनालाइज करो। रिजल्ट को एनालाइज करोगे, तुम देखो तुम्हारे कहाँ पे, लाइक तुम्हारे एग्रीगेट में, सब्जेक्ट में किस में दिक्कत आ रही है। अगर एग्रीगेट में आ रही है तो प्लीज़ कोई जो सब्जेक्ट तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग है जिस भी ग्रुप में, उसको और भयंकर स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो तुम्हारा एग्रीगेट निकलवा देगा। ठीक है।
एंड दूसरा, अगर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो ऑफकोर्स सब्जेक्ट को भी तुम प्रायोरिटी दो। कॉपीज, अपनी कॉपीज मंगा लो। एंड लाइक तुम्हारे को अगर लग रहा है ना, तुमको उम्मीद थी अभी अच्छा जाना चाहिए था, मार्क्स कहाँ कटे, कॉपीज लाओ, तो अपनी गलतियां देखो। क्योंकि हम क्या होता है, हम लोग ऐसे बस दुखी रहते हैं, हम कॉपीज चेक नहीं करते, हमको हमारी गलतियां पता नहीं चलती, मतलब हाँ भाई सही तो लिखा था, गलती कहाँ कट गई। तो कॉपीज मंगाओ अपनी, एक बार उनको फिर से एनालाइज करो, और फिर इन सब चीज़ों को देख के तुम अपना बोथ या सिंगल ग्रुप डिसाइड करो, ठीक है। एंड मिस्टेक्स जो मैंने तुम्हें कहा, तुम अपनी गलतियां ढूंढो। एंड लाइक और भी गलतियां ऐसे नहीं सिर्फ कॉपीज में होती है, हम पढ़ाई में भी जब पढ़ाई करते टाइम भी करते हैं। लाइक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते ही नहीं है, ठीक है। टीचर्स करा रहे हैं, हम देख रहे हैं, बस यहाँ हो गया रिविजन, ऐसा नहीं होता है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है, सेल्फ स्टडी, जैसा मैंने कहा, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रखो एंड स्टार्ट स्टडिंग इस ऐप। देखो यार, मैं मानता हूँ तुम्हारा भी रिजल्ट खराब हो, तुम्हारा बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, बट ठीक है, तुम 1-2 दिन ले लो आराम से, और ले लो, बट फटाफट रिकवर करो भाई, एज सून। मैं तो कह रहा हूँ आज से लग जाओ, अगर तुम 3 के बाद ही नहीं लगे, 1-2 दिन हो गए देखो, अब तुम लग जाओ, ठीक है। और लेकिन माइंड को थोड़ा रिलैक्स करके रखना, टेंशन में लगोगे, कुछ नहीं होने जाना। यूज लेक्चर्स ओनली व्हेन यू नीड द मोस्ट, जब तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तभी लेक्चर लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को पढ़ रखा है ना। देखो पढ़ रखा है तो पता तो हो गई, रिवीजन कर लो, अपने को लगता है कि भूल गए, लेकिन अपने को पता सब होता है। दूसरा, अब देखो मैंने कहा जैसे कि मैं आई विल मेक अनदर वीडियो नी सब्जेक्ट बेस्ट फैकल्टी इफ यू वांट। अगर देखो मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो जैसे मैंने तो बताया, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं लेकर आऊंगा। इवन मैं उसको तुमको हर सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट दूंगा कि हाँ भाई, इस सब्जेक्ट को इस फैकल्टी से इस प्लेलिस्ट से जैसा करना है वैसे कर लो फटाफट। और उसके अंदर उनकी वो प्लेलिस्ट ऐसी नहीं कि उन्होंने बहुत महीनों पहले दे दी थी, मतलब आप तुम इसको आराम से, नहीं नहीं, उन्होंने लास्ट के टाइम निकाले। एंड मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत से मेरे सीए दोस्त जो पास कर चुके हैं, एंड बहुत से और भी जो भी इस अटेम्प्ट में बच्चे पास करें, मैं उनको बहुतों को जानता हूँ। मैं उन सब से तुम्हारे लिए आराम से, यानी इन सबकी पूरी लिस्ट की कौन सी फैकल्टी कौन किस चीज़ में बेस्ट है वो ला के दे दूंगा, तुम्हें बस वो करना है फटाफट, ठीक है। एंड तुम वो, अगर तुम लेक्चर्स अगर रिविजन करने हैं लेक्चर से, तो अभी फटाफट के स्टार्ट के डेज में कर दो, ठीक है। मैं तुमको ला दूंगा, बट प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर कुछ करो भाई, ताकि मुझे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता तो मैं ऑफकोर्स करूंगा। एंड दूसरा कि कमेंट में ज़रूर ये लिख के जाओ कि तुम नेक्स्ट अटैम्प्ट पास होने वाले हो, चाहे ये अटैम्प्ट कैसा भी गया हो, बट तुम कर लोगे। देखो मैनिफेस्टेशन काम करती है, हम जब ऐसे सोचते हैं तो हमको पॉजिटिव फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, हम यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, ठीक है। हम लोग नेगेटिव ही रहेंगे, नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने चाहिए, नेगेटिव ही चीज़ें होंगी भाई, ठीक है। और ये सब चीज़ें देखो यार, लाइफ के अंदर ये पास फेल चलता रहता है, बट तुमको हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम मेरे हिसाब से वो हो ही नहीं कि यार तुम अगर इतनी सी एक हार में मान के बैठ जाओ। मतलब दुनिया के अंदर और भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ हार लिया, और तुम एक पेपर के इस चक्कर में, भाई तुम, मैं कह रहा हूँ तुम बाहर जाके देखो, लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा तुम्हारे सिर्फ एक पेपर बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तुमको एटलीस्ट फेल होने के बाद भी घर में खाना तो मिलेगा, बहुतों को वो भी नहीं मिल रहा है। तो बिलीव करो, तुम सब कर लोगे, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स नहीं है अपनी लाइफ में। सिर्फ अब एक पेपर में फेल हुए हैं, हम वापस बाउंस बैक कर लेंगे। एंड नहीं कर पा रहे हो तुम बाउंस बैक, तो फिर यार तुम क्यों आए, तुमको क्या लगा था कि ऐसे सीए कोर्स में ऐसे चलते फिरते पास हो गए? भाई करना पड़ेगा यार, तुम अगर टफ रहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं तुम्हारे लिए और आगे ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जो तुम्हारे लिए बहुत काम की होगी। एंड हाँ, फिर से वन सेकेंड, स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो कमेंट लाइक शेयर करो। एंड मैं वैसे भी 1-2 दिन में वो वीडियो लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे को उससे भी बहुत अच्छी हेल्प मिले, जिसके लिए तुमको सारी फैकल्टीज़ की प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। एंड तुमको मैं और भी बेसिक स्ट्रैटेजी, लाइक तुमको और कैसे करना है पास होने के लिए, तो तुम वो कर सकते हो। बिलीव मी, आराम से पास हो सकते हो जन 26, ठीक है। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।